बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और जिधर भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त का सालन। तो आलू गोश्त का सालन एक बहुत ही ट्रिकी सालन है जो कि कभी कभी अच्छा बनता है, लेकिन आप वीडियो पूरी वॉच करिएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, उससे जो सालन है ना वो मेरा परफेक्ट बनता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मटन को ना वॉश कर लिया है सिरके में। ठीक है, ये मेरा मटन तकरीबन हाफ़ केजी है। और इसके बाद मैंने इसमें जो है ना 3 प्याज जो दरमियाने साइज़ के ना, छोटे प्याज थे मेरे, इसलिए मैंने 3 यूज़ किया। अगर आपके बड़े हैं तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर भी मेरे दरमियाने साइज़ के थे, जिनको मैंने पील ऑफ करके और उनका जो है ना पानी अंदर से वो निकाल दिया था और बीज भी उनके निकाल दिए थे। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना उसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह जो है ना वो पीसना है। और उसके बाद नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला और ये जो है ना सूखा धनिया, ये जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक टिप बताऊँ मैं कि जब भी आलू गोश्त का सालन बनाते हैं ना, तो उसमें जो लाल मिर्च है ना वो आम सालन की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो उसका कलर होता है ना सालन का, वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इसमें तकरीबन 1/4 जो है ना स्पून वो ज़्यादा डाला था लाल मिर्च का। तो अब मैं इसमें जो है ना वो पानी ऐड कर दूंगी और इसको ना मैं प्रेशर लगा के जो है ना वो रख दूंगी। तकरीबन मैंने इसको जो है ना वो पानी 3 गिलास लगाया था। और सेकंड टिप ये है कि जब भी आपने गोश्त को गलाने के लिए पानी लगाना है ना, वो कम से कम लगाना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इतने से पानी डालने में ना तो मेरा जो गोश्त है वो गल जाएगा। अब मुझे अंदाज़ा था तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर पुराना है। अगर आपका न्यू है तो आपको उसका आइडिया होगा कि उसमें कितनी टाइमिंग लगती है। तो मेरा इसमें जो है ना 25 मिनट से 30 मिनट्स लगे थे और 3 गिलास मैंने इसमें जो था ना वो पानी ऐड किया था। और फिर मैंने इसको प्रेशर लगा के रख दिया था। 25 से 30 मिनट्स तक मैंने जो है ना वो इसको प्रेशर पे रखा था। और एक और बात कि इसको जो है ना वो आपने ना ज़्यादा हाई इस पे रखना है आंच पे, और ना ही स्लो पे रखना है। तकरीबन नॉर्मल आपकी जो है ना फ्लेम होना चाहिए। अब मैंने 20 से 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब देखें कि मेरा जो है ना वो गोश्त भी इधर गल चुका है और जो है ना पानी वो भी उसमें नहीं है। ये देखें, चेक करें। और जो मेरे सारे मसाले हैं ना वो भी तकरीबन सारे ही गल चुके हैं। और अब जब मैं इसमें इसकी भुनाई करूँगी ना तो ये सारे यकजान हो जाएंगे। यानी एक वो जो होता है ना कि शोरबे में प्याज अलग से नज़र आ रहे होते हैं और टमाटर अलग से नज़र आ रहे होते हैं, तो ये इस तरीके से मैंने बनाया ना, तो इसमें ना प्याज अलग से नज़र आ रहे थे और ना ही टमाटर। बड़ा स्मूथ सा इसका जो था ना वो शोरबा था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बना था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसमें जो हल्का सा पानी था ना उसको मैंने तेज़ आंच करके थोड़ा सा पका लिया है। अब मैं यहाँ पर जो है ना वो ऑयल यूज़ करूँगी। ऑयल चूँकि जो मटन होता है उसका अपना भी ऑयल होता है, तो इसमें मैं जो है ना ये वाला जो मेरा हांडी वाला चम्मच है ना वो मैं 1 चम्मच ही इसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मटन में जो है ना अपना भी बहुत सा ऑयल होता है। तो इस वजह से ना मैंने इसमें ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। और वैसे भी ना मैं आम रूटीन में भी जो ऑयल है ना वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो आप अगर ज़्यादा, कुछ लोगों को पसंद होता है ऑयल, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने जो है वो टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर ऑयल डाल कर ना मैं इसकी अच्छी से भुनाई कर लूँगी। और भुनाई मैं इसकी तब तक करूँगी जब तक जो है ना ये सारे मसाले एक जान ना हो जाए और जो ऑयल है ना वो अलग से हो जाए, यानी मसाला जो है ना वो ऑयल छोड़ दे, उतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है। और आंच जो है ना वो यहाँ पर नॉर्मल ही रखनी है। अब ये देखें मसाला जो है ना वो ऑयल छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें। यहाँ पर जो मेरा मसाला है ना वो अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, अब इसमें ना तो कोई पानी है और जो इसके मसाले हैं ना टमाटर प्याज वगैरह वो भी अब इसमें जो है ना वो गल गए हैं। तो तीसरी बात ये है कि जब भी आपने इसमें आलू डालने हैं ना
और आलू का साइज़ जो है ना वो सेम होना चाहिए कटिंग के दौरान। अब जैसे मेरे पास 3 नॉर्मल साइज़ के आलू थे ना, तो मैंने उन तीनों को बीच में से कट लगा कर 3-3 जो है ना दोनों पार्ट्स के वो हिस्से बना लिए थे, यानी एक आलू के मैंने 6 पीसेस किए थे। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ सब्ज़ मिर्च एक ही पड़ी हुई थी, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक मिर्च के साथ भी बहुत टेस्टी बना था। अब देखें यहाँ पर जब भुनाई होगी है ना, तो अब यहाँ पर मैंने ज़ीरा जो है ना वो 1 चम्मच डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। इसका जो फ्लेवर है ना सालन में, ये बहुत ही अच्छा आता है। ये भुनाई के बाद जो ज़ीरा हम डालते हैं ना, हालांकि मैंने पहले भी वो डाला था उसमें गरम मसाला, जो जिसमें सारे मसाले थे और वो ग्राइंड हुआ हुआ था, वो भी डाला था, लेकिन यहाँ भुनाई के वक्त ज़ीरा जो है ना, इसकी खुशबू ही अलग होती है। यहाँ पर जो है ना वो मैं पानी लगा रही हूँ। मेरे जो है ना आलू वो भी, उनकी भी भुनाई हो चुकी है। यहाँ पर मैं तकरीबन जो है ना पानी 4 से 5 गिलास लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा शोरबे वाला सालन पसंद नहीं है। लेकिन ये 4 गिलास पानी में भी ये जो था ना, ये ज़्यादा मतलब इतना ना ज़्यादा पतला था और ना ही ज़्यादा इसका जो था ना वो गाढ़ा था। और यहाँ पर मैं जो है ना सब्ज़ धनिया डाला है, और इसको जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी शोरबे को। इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था। और अब देखें 20 से 25 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया, तो ये जो था ना बन के तैयार हो चुका था। ये देखिए इसका जो अब ये जो शोरबा है ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। यहाँ पर मैं आलू को चेक कर रही हूँ और बोटी को चेक कर रही हूँ कि ये गल गए हैं। यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है ना आलू गोश्त बना है। तो आप भी ट्राई करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।